हे गाइस, विनय दिस साइड पार्ट बी को लेकर। तो ये क्लास 1 है आपकी। देखो, दिल्ली जीके भी मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीजें कहीं नहीं मिल पा रही, क्योंकि मुझे भी नहीं मिल पा रही तो आप लोगों को भी नहीं मिल पा रही होगी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं से मैंने लिंक विंक लगा के चीजें आपके लिए अरेंज करी हैं। तो आज हम क्लास में करेंगे जीएनसीडीटी एक्ट, जो आपका एक्ट है दिल्ली का, उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। और इसके आगे मैं आपको लैंड रिफॉर्म, जितना भूमि सुधार वगैरह जितने भी है 1954 वाले, दिल्ली जल बोर्ड से क्वेश्चन, डीडीए से क्वेश्चंस बहुत सारे मैं आपको करवाऊंगा। बट पहले हम इसके बारे में आज हम जीएनसीडीटी एक्ट जो आपका है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखेंगे वीडियो को। बिल्कुल बेसिक से चीजें भी समझाऊंगा, वो भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। सब आपके लिए रिटन नोट्स भी है, पहले आप समझ लो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो हमारा जो एक्ट है वो है जीएनसीटीडी एक्ट। तो क्या फुल फॉर्म हो गई इसकी? द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दोबारा देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखो, घबराने वाली बात नहीं है, रिटर्न में आपके लिए सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं, बट आप पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। पहले आपको पता हो ये है क्या, तभी तो हम आगे का पढ़ेंगे। 2021 का एक्ट तो हम तब पढ़ेंगे जब हमें 1991 का एक्ट पता होगा, ठीक है। तो जीएनसीडीटी जो आपका एक्ट है उसमें क्या है, हमने पहले इसकी फुल फॉर्म देखी, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो देखो, ये जो एक्ट था, पहले मैं आपको 2021 का एक्ट बताने से पहले ओरिजिनल एक्ट की बात कर लेता हूं। तो पहले जो ओरिजिनल एक्ट आया था हमारा ये ओरिजिनल एक्ट, जिसका नाम था जीएनसीटीडी एक्ट, 1991 में आया था ये, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये क्या करता है, ये ना बेसिकली देखो, पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो दिल्ली का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। तो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस, दिल्ली वॉज गिवन स्पेशल, दिल्ली वॉज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस, ठीक है। किसके थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया? थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, जिसके थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया आर्टिकल 239A। 239A। अब आप मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। जीएनसीडीटी, देखो, जीएनसीडीटी एक्ट आया हमारा 1991 में। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में आपका बोला गया कि भाई, जीएनसीडीटी 1991 में आपका बोला गया कि दिल्ली को हम स्पेशल स्टेटस देंगे। किसके थ्रू देंगे? देखो, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू यहां पर आपका ऐड करा गया एक आर्टिकल 239AA। इस आर्टिकल 239A में क्या बोला गया, इसके थ्रू देखो, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक स्पेशल आर्टिकल ऐड किया गया 239AA, जिसमें बोला गया कि भाई, जितनी भी दिल्ली से रिलेटेड चीजें हैं, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की गवर्नेंस, दिल्ली की पावर, मतलब इसमें दिल्ली के स्पेशल स्टेटस बताया गया विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों को लेकर, ठीक है। तो पहले तो मेरे भाई आपको यह पता होना चाहिए कि दिल्ली का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, आजादी के बाद कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये जीएनसीडीटी एक्ट 1991 आया, जिसमें दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, किसके थ्रू? 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में ऐड करा गया आर्टिकल 239A, जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, दिल्ली के बारे में बताता है विद रिस्पेक्ट टू उसकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी पावर को लेके, कि भाई क्या क्या चीजें होंगी। तो मैं बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाऊंगा, तो एक एक चीज के, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट एक एक चीज करके हम तोड़ेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं जब आपकी वीडियो हो जाएगी तो मैं आज शाम को कल एक रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा मैं इसकी, ऐसे व्लॉग टाइप में, जो आपको अच्छा भी लगता है। आई थिंक आपको अच्छा लगता होगा, मुझे तो बनाना अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। तो देखो, ये बना दिया गया, ठीक है। पहले ना हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, तो कुछ बेसिक्स देख लो पहले आप। तो क्या हुआ भाई, ये बना दिया गया। अब आप देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक होता है आपका 7th शेड्यूल, ठीक है। देखो, आप पहले एक चीज ध्यान रखो, जब ये एक्ट बना गया तो इस एक्ट में क्या हुआ, 69 अमेंडमेंट एक्ट थ्रू ऐड आर्टिकल 239A, जिसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सब के बारे में बताया गया। और दिल्ली को बोला गया कि भाई हाँ, अब आपकी भी एक विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी आपकी, ठीक है।
लेजिस्लेटिव असेंबली होगी मतलब आपका चीफ मिनिस्टर होगा और आपकी पूरी आपकी विधानसभा होगी तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो आपको वेरियस चीजों के लिए बताएंगे और चीफ मिनिस्टर उनको हेड करेगा। ये बेसिक सी चीजें हैं। अब आप समझो, पहले कुछ बेसिक समझो। 7th शेड्यूल, यार ये 7th शेड्यूल क्या होता है? देखो 7th शेड्यूल में ना आपके डिवीजन ऑफ पावर बताई जाती है। डिवीजन ऑफ पावर पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्या डिवीजन ऑफ पावर बताई जाती है? यूनियन और स्टेट के बीच में, मतलब ये यूनियन क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और आपके स्टेट के बीच में पावर डिवीजन को लेके 7th शेड्यूल बताता है। मतलब वो कहता है अगर यूनियन, देखो 3 लिस्टों में बांटा गया, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बाद आपका आता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि देखो स्टेट लिस्ट में जो भी सारे मैटर आते हैं वो सब स्टेट देखती है। यूनियन लिस्ट में जो मैटर आते हैं वो सारे सेंट्रल देखती है। स्टेट लिस्ट में जो सारे मैटर आते हैं वो स्टेट देखती है और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर स्टेट देखती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, दिल्ली का मैं बात कर रहा हूं, ये आपको मैंने क्यों बताया, मैं आप लोगों को एक तरीके से आपका बेस ठीक कर रहा हूं। जो आप इस एक्ट को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 5-6 क्वेश्चन भी इससे आ जाए तो आप आराम से संभाल लो। देखो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर होगा भाई वो स्टेट देखेगी, बट दिल्ली तो यूटी थी। अब दिल्ली के लिए इन्होंने ये मैटर कर दिया कि भाई 239 AA जो आर्टिकल था 239 AA, इसमें उन्होंने बोला है कि जो भी स्टेट मैटर होंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, वाटर का कुछ भी मैटर होंगे तो भाई वो स्टेट मैटर स्टेट देखेगी, दिल्ली देखेगी। ठीक है, मगर सिर्फ दिल्ली के केस में दिल्ली ये 3 मैटर नहीं देखेगी। मतलब स्टेट में जो मैटर आते हैं वो तो स्टेट देखती है सारी स्टेट, बट दिल्ली तो एक यूटी थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि स्टेट लिस्ट में सारे मैटर से इलेक्ट्रिसिटी, अपना पानी वानी दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी, मगर 3 स्पेशल केस, 3 केस वो नहीं देखेगी। तो क्या थे वो 3 केस, आ जाओ देखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके डीडीए एएसओ जेएसए पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नोट्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एएसओ जेएसओ और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एएसओ जेएसओ कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, 1 फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर। ठीक है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, 1 वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड। ठीक है, वो 3 केस थे आपके, 3 केस, 3 चीजें वो नहीं देखी। क्या? PPL मतलब पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक को लेके कोई भी ऑर्डर होगा तो वो दिल्ली, मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं देखेगी। पुलिस वो नहीं देखेगी, और कोई भी लैंड की चीजें दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। दोबारा मैं बोल दूं मेरे भाई, जब आपका ये 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये 7th शेड्यूल ये दिखाता है। यूनियन लिस्ट में जो चीजें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट करती है। तो सारी स्टेट, तो जितनी उनके स्टेट लिस्ट में चीजें आ रही थी वो कर रही थी, बट दिल्ली के केस में उन्होंने बोला स्टेट लिस्ट में जो चीजें आएंगी वो दिल्ली करेंगी, मगर 3 चीजों को छोड़ के। पुलिस का जो पावर होगा वो हमारे हाथ में होगा, सेंट्रल के हाथ में, और आपका लैंड का हमारे हाथ में, पब्लिक ऑर्डर का हमारे हाथ में, बाकी जो करना है वो दिल्ली गवर्नमेंट को करो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, अब ये तीनों तो होगी सेंट्रल के हाथ में। अब सेंट्रल का एक जो बंदा होगा जिसे इन्होंने नाम दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो दिल्ली में मौजूद होगा, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होगा। ठीक है ना, अब आप मेरे मुद्दा समझना। इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप कहीं पे गूगल सही करोगे तो इससे बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई, जैसे हमारी दिल्ली है, स्टेट है,
तो इस स्टेट में एक तो है आपका क्या मेन वाले बंदे जो काम कर रहे हैं रियल, और एक है नॉमिनल। तो एक तो है क्या इसमें सीएम प्लस में सीएम के बंदे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो सीएम चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा हो गया आपका क्या नॉमिनल, नाम नाम वाले कौन हो गया भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको रिपोर्ट देगा, किसके बिहाफ पे, ये है भाई प्रेसिडेंट का बंदा ये, ठीक है। अब मैं आपको मुद्दा समझा रहा हूं, ध्यान से समझो भाई। अपने दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, ठीक है, तो केजरीवाल जी हो गए सीएम और उनके बंदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। अपने यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जब ये चीजें पास हो रही थी तो थे अनिल बैजल। तो अनिल बैजल जो थे वो किसके बंदे थे, प्रेसिडेंट के बंदे। बट इधर देखो आपको पता है पॉलिटी पर, तो जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट अपनी कुछ नहीं कर पाता, प्रेसिडेंट बाउंड होता है एक एडवाइस लेने के लिए। किस बाउंडेड होते हैं उसके डिसीजन किसके ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल, मतलब पीएम प्लस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मोदी जी। तो एक तरीके से ये जो हमारी लैंड पुलिस, पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड, ये जो हमारा सारा सीन हो रहा है यहाँ पर, तो ये तो मोदी जी के हाथ में हो गया, क्योंकि ये सारी इनकी पावर तो इन्होंने बोल दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका पर्सन है, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट किसकी बातें मानते हैं, मतलब किसकी वो बाउंड है एडवाइस के लिए, पीएम प्लस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो समझ के सारा खेला। तो भाई जब ये सारा खेला हो रहा था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद होने लगे, पहले से ही विवाद हो रहे थे, ठीक है। 2015 में, आई थिंक 2015 में अपने केजरीवाल जी की गवर्नमेंट आई तो ये विवाद थोड़े और बढ़ गए, ठीक है। अब वो कोई बिल पास करते थे तो वो लोग रोक लगा देते थे कि भाई रुको पहले हमें बताओ क्या होगा, तो प्रोसीजर में टाइम लगता था। तो समझ रहे हो यहाँ से मुद्दे उठने लगे। तो आपका क्या है, आपने क्या क्या पढ़ लिया, जीएनसीडीटी एक्ट 1991, पहले हमने ओरिजिनल एक्ट देखा, बेसिक ओरिजिनल एक्ट क्या है, फिर हमने क्या देखा 7 शेड्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं और हमारा क्या मुद्दा हो रहा था, हमने ये चीजें देखी, और क्या क्या चीजें इसमें नहीं आएगी, पीपीएल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। देखो बेसिकली होता है क्या, स्टेट लिस्ट की जो पावर होती है यूजुअली सारी स्टेट के पास होती है, बट स्टेट लिस्ट में जो आती है, बट इन दिल्ली के केस में स्टेट लिस्ट में 3 चीजें जो थी वो दिल्ली से ले ली गई। दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। देखो इससे होगा क्या, आप कोई भी कानून बना रहे हो पुलिस को लेके, कुछ भी लेके, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो हम लोगों ने चुनी है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ करे, ठीक है। बट वो कहां से करेगी, समझ रहे हो। अगर वो बोलता है कि भाई पुलिस को कुछ करना चाहिए बेटरमेंट के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट करो, बट पुलिस की पावर तो उसके हाथ में है नहीं, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, समझ रहे हो। तो ये सारा मुद्दा था जो बहुत टाइम से चल रहा था। अब हम बात करते हैं कि 2021 में मतलब एक्ट में क्या हुआ, जो इंप्लीमेंट हुआ और इतना बड़ा मुद्दा क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई जरूर लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो प्लीज बता देना, टेलीग्राम चैनल नीचे है तो उसे आप ज्वाइन कर ले। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है हम वो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, जीएनसीडीटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1991 टू सप्लीमेंट प्रोविजंस बताए गए वहां पे किसको लेके, कि भाई एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अपनी विधानसभा करो, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, ठीक है। 1991 में बताया गया। फिर इट इनेबल द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, चुनी जाएगी, ठीक है। इन 1991 एंड आर्टिकल 239A वाज एडेड टू पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके थ्रू ऐड करा गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, याद रखना, ठीक है। वो मैंने अगली उसमें मेंशन कर रखा है स्लाइड में। तो उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए दिल्ली को लेके। क्या थे स्पेशल प्रोविजन की, 3 चीजों को छोड़ के, मतलब पार्ट 7 में आती है 3 लिस्टें, यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट। तो स्टेट लिस्ट में सारा दिल्ली के अंदर आना चाहिए था, बट नहीं, सब कुछ दिल्ली कर सकती है, मगर सिर्फ क्या, पीपीएल को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए। पहले तो हम देख लेते हैं स्टेटस ऑफ दिल्ली आया कैसे, जो मैंने अभी आपको समझाया था। दिल्ली वाज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस थ्रू 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 दैट एडिड आर्टिकल 239A। एज पर आर्टिकल 239A पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड इन एनसीटी, ये क्या होगा, ये सारे के सारे जो फॉल होगी पावर किसके हाथों में जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। शैल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन दिस मैटर। बस ये तीनों हट जाएंगे, दिल्ली का कोई इसमें नहीं होंगी चीजें इन्वॉल्व, वो कुछ नहीं कर सकता इन मुद्दों को लेकर, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाइए आगे क्या कहता है फर्दर, फॉर रिमेनिंग मैटर्स, उस पीपीएल को छोड़ के बाकी जो भी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आ रही हैं चीजें जो वो कर सकते हैं, वो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कर सकती है, वो उनके पास पावर है एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास, ठीक है। इट फर्दर प्रोवाइड्स अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। हाँ लेजिस्लेटिव हमें पता ही है कि आगे, एंड द सीट्स इन सच असेंबली शैल बी फिल्ड बाय
चूजन बाय इलेक्शन कि भाई मतलब जो दिल्ली की जो सीट से हैं विधानसभा की, वो उनमें जो मेंबर्स होंगे एमएलए वगैरह वो चूज करे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। वो सारी चीजें बोल रहा, पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं GNCTD एक्ट 1991, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। आ जाइए आगे, अब क्या मुद्दा हुआ। तो देखो इस एक्ट में क्या हुआ, जब ये सब आया तो मैंने आपको सारा मुद्दा बता दिया कि क्या गेम चल रही है, मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्रेस कर दी वो सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या, थोड़ा देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहा। COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब CM और उसके बंदे एक तरफ और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरफ। तो आर्टिकल 239A कहता है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो 10% होनी चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर के साथ। दोबारा, जो आपका विधानसभा है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है चीफ मिनिस्टर के साथ, उसका 10% होना चाहिए मैक्सिमम। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जबकि इस अलग स्टेट में ज्यादा है, डिफरेंट स्टेट में, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के जो भी अदर स्टेट्स मैं बोलूं तो उनमें ज्यादा थी। तो ये 239 में ए आया, तो ये भी मुद्दा बड़ा लड़ाई का मुद्दा था। तो पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूट्स ऑफ नॉट मोर देन 10%, वही बात बोल रहा है, विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू 8, ठीक है। तो पहले तो यहां तक इन्होंने बोला। दूसरा, वो ये कहने लगे कि भाई जो भी ये कानून बनाएंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, मतलब आप ऐसा समझो, मैं जो आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई जैसे केजरीवाल जी बना रहे हैं कि बिजली होनी चाहिए फ्री में, ठीक है, फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट। तो क्या बोल रहा है, पानी फ्री करो। तो वो कह रहे हैं देखो आपने बनाया बिल, बट वो बिल आप मुझे भेजेंगे, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं और मैं उस पर अपना ध्यान दूंगा, अपने प्रकाश डालूंगा, और मुझे सही लगेगा तो वो पास होगा, अगर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैं उसे रोक दूंगा। देखो वो मजबूर हो गए एट द हेड टू एड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एक्सरसाइज टू हिज फंक्शंस। जो भी वो मुद्दे लेंगे, समझ लो दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है तो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की को बोल मतलब आगे पास करना पड़ेगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ही पावर है, वो देखेगा, उसको उनको लगेगा कि भाई ये सही है तो चलो ठीक है, वरना वो क्या कर सकता है। देखो दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे बहुत कुछ। इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, हम जो भी हैं, इनके हाथ में बहुत तगड़ी पावर थी। पहले तो ये इनका मन होगा तो ये उसको रख देंगे बिल को और सोच के बताएंगे कि ठीक है मुझे आगे क्या करना है, वेट करो। एक तो पहली चीज ये। दूसरा, इनके हाथ में थी भाई ये डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें क्या था, इनको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज जो है मुझे प्रेसिडेंट से पूछनी पड़ेगी, तो ये बोलेंगे रुक जाइए मैं प्रेसिडेंट को भेज रहा हूं तो आप लोग वेट करिए, फिर प्रेसिडेंट जो जवाब देगा ये वो देंगे। दूसरा, डिस्क्रिशनरी पावर में क्या है, इनको ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कुछ वो, ये अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो भाई ये तो मुद्दा था। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और LG के बीच में डिफरेंसेस हुए, समझ रहे हो ना, कि उसकी पावर हो गई। अगर हम केजरीवाल सरकार की बात करूं, वो कुछ करना चाहते वो तो कर ही नहीं सकती। समझ लो वो बोलेगी यार बिजली होना चाहिए 200 यूनिट फ्री, उन्होंने बिल पास करा, वो कहेगा अभी रुक जाओ, मतलब ऐसे कहेंगे भाई रुक जाओ अभी मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, मुझे सही नहीं लग रहा, डिस्क्रिशनरी पावर है, मैं आगे भेज रहा हूं प्रेसिडेंट को, फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको कैंसिल करता हूं, तो हटा दिया। तो मतलब उनकी मर्जी चल रही है एक तरीके से। मोदी सरकार की लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट को हेड कौन कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब उनको वो किसके ऊपर बाउंड है, मोदी सरकार के ऊपर, ठीक है। देखो मेरे से मैं बेस्ट दे रहा हूं आपको, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं, जो बच्चा बोले सर हिंदी में चीजें नहीं थी, ठीक है। आ जाइए। अब अगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे भाई कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, क्या आता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब भेद आ जाते हैं कि वो कुछ और कह रहा है वो कुछ कह रहा है, किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके मिनिस्टर्स, मतलब कि आपके COM और CM में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की बातें मैच नहीं आ रही है, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, डिसहार्मोनियस हो जाते हैं, मतलब वो लोग आपस में मेल नहीं खा रहे, मतभेद हो रहा है। तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा कि भाई देखो, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन, वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे डिसीजन के लिए, ठीक है। बट एक चीज देख लो, ध्यान से देखना ये वाला भी, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन गिवन देयर ऑन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे और जो प्रेसिडेंट बोलेंगे और उन्हीं के उसमें वो काम कर देंगे, जैसे प्रेसिडेंट बोलेंगे वैसे ही कर देंगे। बट
and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent that it is necessary for him to take immediate action to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary। अब अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा और वहां से थोड़ा सा पेंडिंग हो रहा है केस और मैटर बहुत अर्जेंट है, उनको बताना है, तो वो अपने हिसाब से जो उनको सही लगेगा उनके हिसाब से इमीडिएट एक्शन वो में जरूरी होगा, तो वो अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन के अनुसार वो अपने अनुसार वो डिसीजन ले लेंगे। समझ गए भाई? कोई मुद्दा हो गया, इन दोनों के मेल नहीं खा रही चीजें, तो ये प्रेसिडेंट को भेजेंगे, जो प्रेसिडेंट बताएगा वो होगा। दूसरा, प्रेसिडेंट के वहां से पेंडिंग हो रही है चीजें, लेट आ रही हैं, तो ये क्या करेंगे, जो इनको सही लगेगा इनके हिसाब से जो चीज सही होगी वो डिसीजन ले लेंगे और वो ही माना जाएगा। तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट का फायदा ही क्या? ठीक है, हम लोगों ने तो उनको चुन के भेजा कि वो हमारे लिए कुछ करे। मैं किसी को सपोर्ट नहीं दे रहा, बस मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब आ जाइए आगे। तो भाई एक सीन आया बीच में कि 2018 में यही मुद्दे तो चल रहे थे, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनाई उसमें स्टेटमेंट, जिसमें 5 बेंच बैठे, मतलब ज्यूरी बैठी 2018 में और 2019 में भी हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन द लिमिटेड सेंस एंड इज नॉट अ गवर्नर। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये गवर्नर नहीं है। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एक नॉमिनल हेड है। ठीक है, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें, तो ही कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच इन एवरी डिसीजन ऑफ द एनसीटी गवर्नमेंट। भाई जो भी वो डिसीजन ले रही है उसमें उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपके जो 3 चीजें बोली हैं, ठीक है, आप हर चीज में इंटरफेयर कर रहे हो। दूसरा, एंड द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द एनसीटी गवर्नमेंट इन एरियाज अदर देन दोज एग्जेम्प्टेड। वो जो 3 थे मैटर थे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, उनको छोड़ के ये तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सारे मैटर में घुस रहे हैं। ठीक है, बिजली पानी जो भी उनमें भी घुस रहे हैं भाई। ठीक है, तो वो कहने लगे कि एक तो उनको नहीं करना चाहिए, ही कैन नॉट इंटरफेयर, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी थोड़ा बाउंड होना चाहिए कि वो एडवाइस लें, किसकी? चीफ मिनिस्टर और उनके बंदों की, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और उनके सीओ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ले बाकी मैटर्स में। ठीक है, मिलजुल, मतलब वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वो कहना चाहते हैं कि हारमोनियस होके काम करा जाए, मिलजुल के कर लो भाई। तुम ही लड़ोगे तो फिर क्या होगा, लोग कहां जाएंगे? सिर्फ वो 3 मैटरों को छोड़कर बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। किसकी? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अच्छे समझ में आ रहा है? नीचे लाइक कर देना, शेयर करो थोड़ी वीडियो आप लोग। ठीक है ना, आप लोग भी सपोर्ट दो, मैं भी आप लोगों को दे रहा हूं, ऐसी म्यूचुअली चलेगा, हारमोनियस होकर चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बेसिक बताता हूं, फिर आगे का पढ़ते हैं। अब जैसे जीएनसीटी एक्ट से पटवारी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उड़ा दें उस क्वेश्चन को। आ जाइए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यार हुआ क्या कि अब आ गया आपका भाई ये जीएनसीटी एक्ट। इतना मुद्दा देखते हुए ये जीएनसीटी एक्ट, जीएनसीटीडी एक्ट आया है आपका 2021। क्या बोल रहा है ये 2021? पहले तो देखो कब क्या हुआ। देखो आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये डेट याद रखना, ये एग्जाम में आ सकती। इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये इंट्रोड्यूस हुआ मार्च 15 मार्च 2021 में। ठीक है, और ये पास भी हो गया लोकसभा से, पास हो गया लोकसभा से। कब? ये सब मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा टेलीग्राम में, टेंशन मत लेना। 22 मार्च 2021 को ये सब पास हो गया। ठीक है, उसके बाद ये राज्यसभा से भी पास होना था, दोनों हाउसों से पास होना चाहिए, तो राज्यसभा से भी ये पास हो गया मेरे भाई। कब हो गया ये हो गया आपका 24 मार्च को। ठीक है, ये वहां से भी पास हो गया आपका 2021 24 मार्च से ये राज्यसभा से भी पास हो गया। ठीक है, अब ये जो पास हो गया तो ये क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने इनको 28 मार्च को 2021 को इस बिल, ये जो बिल पास हो गया तो इसे एक्ट घोषित कर दिया। ठीक है, जब ये एक्ट घोषित हो गया तो यहाँ पे बोल दिया गया कि जो अब लेफ्टिनेंट, और अप्रैल की एक डेट है वो मैं आपके नोट्स में मेंशन कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, अप्रैल में ये और पूरा लागू कर दिया गया। ये एक्ट बनाया गया 28 मार्च को और अप्रैल में ये लागू कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, बोल दिया गया कि अब आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कुछ बातें बोली गई और पूरा ये लागू कर दिया गया कि अब दिल्ली में सब कुछ बढ़िया तरीके से रहे। अब क्या क्या बोला गया वो देखते हैं जरा। ठीक है, तो आइए अच्छे से समझते हैं चीजों को, क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है,
तो भाई व्हाट इज द एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 जीएनसीटी एक्ट 2021 इसमें क्या हुआ देखो, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट 2000 बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा हुआ गया है ये। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या हुआ, लोकसभा में आया 15 मार्च को, 22 मार्च को पास हुआ, राज्यसभा में 24 मार्च को, 28 मार्च को प्रेसिडेंट ने इसे एक्ट बना दिया और अप्रैल में ये लागू हो गया। ठीक है, अप्रैल की डेट में आपको नोट्स में टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टू ब्रिंग चेंजेस इन द गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एक्ट इन 1991 में, उसमें चेंजेस करे गए 1991 वाले एक्ट में। ठीक है, तो द अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू 2021 अमेंडमेंट एक्ट सीक्स टू प्रमोट, क्यों करे गए, ये क्यों आया, तो उन्होंने बोला देखो क्या मतलब अलग ही लेवल का खेला गया यहाँ पे। तो देखो उन्होंने बोला हार्मोनियस रिलेशन रहेंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन के बीच में एंड प्रोवाइड्स फॉर रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली टू बी कंसिस्टेंट विद द रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा की तरह इसे बनाया जाएगा। कैसे भाई, पहले हमारा ये 2021 एक्ट लाने का मुद्दा ये कि हार्मोनियस रिलेशन रहे, मिल के चले सब कुछ। भाई जो चीफ मिनिस्टर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनमें ज्यादा मतभेद ना हो, मिल के चले। ठीक है, तो ये ऐसा कह रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया वो देखते हैं। इन्होंने बोला restrictions or laws passed by the assembly, the amendment provides the term government, कह रहे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट टर्म जो आती है GNCTD है, जो गवर्नमेंट टर्म आ रही है ये रेफर करता है किसको, एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो भी आपकी जैसे केजरीवाल सरकार है, ठीक है, वो उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जो है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी लॉ बनाएंगे, दोबारा समझिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला गवर्नमेंट ये जो वर्ड है उसमें क्या आएगा, वो रेफर करेगी एक लॉ जो बनाया जाएगा केजरीवाल सरकार द्वारा। ठीक है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो जिसकी भी, बट वो जो बिल बनाएंगे वो लोग, जो भी लॉ बनाएंगे वो किस पे मतलब विल इम्प्लाई ऑन, किसका महत्व रहेगा उस पे, मतलब किसकी बातचीत चलेगी उस पे, किसका रूल उनको मानना पड़ेगा, विल इम्प्लाई ऑन। वो लॉ तो बना देंगे बट वो सारा का सारा जो इम्प्लाई होगा वो किस पे इम्प्लाई होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। लो भाई LG पे रिप्लाई होगा, मतलब वो दिल्ली सरकार बनाएगी कि भाई हमें बिजली करनी है फ्री। ठीक है, तो भाई क्या होगा, वो बना देगी, जैसे वो जाएगा वो पास नहीं कर सकती, वो क्या कर सकती है भाई, जैसे वो जाएगा किसके पास जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा, वो बोलेगा, वो उसे जो करने हैं वो करेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली, द 1919 एक्ट अलाउज द लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो रूल्स बना ले, द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड सच रूल मस्ट बी कंसिडर्ड विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्टेड बिजनेस इन लोकसभा। देखो वो सारा मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई भी रूल से बनाए नहीं माने जाएंगे, कोई भी रूल्स, सिर्फ और सिर्फ वो जो रूल्स मानेंगे वो पास हो किसके ऊपर आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो जो डिसीजन देंगे वो माना जाएगा। सिंपल शब्दों में वो ये कह रहा है। वो जो 3 रूल्स थे वो तो थे ही, अब ये बिजली पानी इन सब में भी आ गए हैं लोग। ठीक है, आ जाइए आगे पढ़ते हैं। इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, द अमेंडमेंट प्रोहिबिट द लेजिस्लेटर फ्रॉम मेकिंग एनीथिंग। चलो ये अपने आप को बचाने के लिए भी ये जो दिल्ली सरकार है ये कोई भी इंक्वायरी के लिए कोई भी लॉ नहीं बना सकती। इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, द एडमिनिस्ट्रेशन द अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट हुआ 2021 वाला, ये प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि कोई भी रूल नहीं बना सकती। इंक्वायरी का भी अपने आप को बचाने के लिए या दूसरे किसी पे इंक्वायर करे वो रूल नहीं बना सकती। दूसरा, वो डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए कोई रूल कोई लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, वो पुलिस के ऊपर या कोई भी जैसे एमसीडी में कोई काम चल रहा है वो कुछ नहीं कर सकती, कोई इंक्वायरी नहीं बिठा सकती वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन में। तो वो क्या करेगी, मतलब हम लोगों ने चुन के भेजा वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। फर्दर द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड ऑल सच रूल मेड बिफोर इट्स इनेक्टमेंट विल बी अवॉइडेड। ये रूल तो अभी आया 2021 वाला, वो कह रहा है 2021 जब एक्ट नहीं आया था 99 वाले एक्ट में जो भी उनकी पावर थी या उन्होंने ऐसे कुछ रूल बनाए गए तो वो भी सारे वॉइड हो जाएंगे, इलीगल ठहरा दिए जाएंगे, अवैध हो जाएंगे, उनकी कोई मान्यता नहीं होगी। समझ गए ना, वो कोई रूल बना सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनको कुछ करना है तो उनको भेजना होगा किस पे, प्रेसिडेंट के बाद। बेसिकली ये जो एक्ट है इसने दिल्ली से, जो 2021 एक्ट आया मैं आपको बताऊं, इसने दिल्ली से सारी की सारी पावर छीन ली। ठीक है, आ जाइए आगे। The amendment requires the LG to also reserve those bills for the president which incidentally cover any of the matter outside of the preview of the powers of the legislative assembly। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए वो कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि कोई मुद्दा है, ये बोल रहे हैं दिल्ली सरकार बोलती है यार ये चीज गरीबों के लिए, पॉवर्टी के लिए ये चीज ऐसे होनी चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी की बढ़ावा नहीं कर रहा, बट ये चीज तो गलत है यार। देखो आपने पावर ही छीन ली। अब कोई मुझे बोले, मैं अपना चैनल मैंने खुद क्यों चालू करा, मैं किसी के यहाँ पे पढ़ाता था तो वो कोई कुछ लोग मुझे कहते थे आप अपना कंटेंट मत दीजिए,
आपको ये बोलना। अरे भाई मेरा कंटेंट, जैसे मैं आपको एक कंटेंट दे रहा हूं तो मुझे मालूम है मेरा कंटेंट, मतलब एक इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है भाई, ठीक है। आप लोग तैयारी करो, आपको अपने ऊपर भरोसा, सब बंदों को अपनी वैल्यू पता होती है, हम कहां तक क्या कर सकते हैं, मतलब और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मुझे अपने कंटेंट पे, मुझे अपने समझाने पे भरोसा है, दैट आई कैन टीच। जो मैं अपना 2017 से पढ़ा रहा हूँ ये वेस्ट नहीं जाएगा, बच्चों ये काम आएगा। तो मैंने अब विनय कक्षा चालू करा, तो हुआ क्या, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोर मत होना। हुआ क्या, मैं कहीं और पढ़ाता था, कुछ ऐसे चैनल्स थे जो कहते थे आप हमारे कंटेंट से पढ़ाएंगे, आप इतना ही बोलेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बच्चा जानना चाहता तो मैं क्या करता, तो मेरे तो सारे राइट छीन लिए। तो मैंने कुछ जो मेरे, जिन चैनल से मेरी अच्छी बनी, मैं उनके से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपना भी चैनल खोल दिया, लेट चालू करा बट अब खोल दिया, देखते कहां से कहां तक जाते हैं। अब मैं आपको इस टर्म में समझाता हूँ। समझ लो मैं दिल्ली गवर्नमेंट हूं, अब मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे को मेरे हिसाब से काम नहीं करने जा रहे हैं, तो सारे राइट खींच ले, ठीक है। जैसे कि दिल्ली सरकार बोले कि भाई ये ना गरीबी हटाने के लिए ना ये चीज है, ये लॉ है, हमें ये करना चाहिए, ठीक है। अचानक से लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाए और बोले नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसिडेंटली कवर मैटर है। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली कोई मतलब बिल्कुल सोच समझ के नहीं, ये इंसिडेंटली कवर हो रहा है हमारे मैटर से। मतलब आप ये जो पॉवर्टी हटाने के लिए बोल रहे हो ना, और जो हमारा मैटर है पीपीएल, पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड, ये ना लैंड से रिलेटेड है, या फिर ये ना पुलिस से रिलेटेड आ रही है ये चीज, पुलिस से प्रॉब्लम हो जाएगी पुलिस को, या पुलिस से रिलेटेड चीज आ रही है, लैंड से आ रही है, तो ये हम खारिज कर रहे हैं। एक तो वैसे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर कि वो कोई भी बिल भेजेंगे। और अब देखो ओवरऑल मैं इस वीडियो को एंड कर, सब खत्म हो गया आपके लिए, ठीक है। सारे नोट्स जो मैंने अभी दिए मेरे भाई, ये सारे नोट्स आपको एज इट इज, एक मैंने अपनी दोस्त को बोला, उसने रिटर्न में भी लिखे हैं नोट्स, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग तो बहुत बेकार है। तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बट आप प्लीज जुड़िए और इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों को शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार इसलिए, ठीक है। अच्छी लगे तो जरूर बताना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये मुद्दा ये है इस वीडियो का कि भाई इस जीएनसीटीटी एक्ट 2021 में, पहले तो 1991 में लड़ाइयां चल रही थी कि हम पावरफुल है, हमें काम नहीं कर जा रहा। अब ये जो 2021 में आया, इसने सारे राइट छीन लिए दिल्ली सरकार से और बोला अब जो होगा एलजीएम मेन, अब आप बस ऐसी बैठो, मतलब ऐसी कर रहे हो बस, ठीक है। तो भाई हम चुन के भेज रहे हैं केजरीवाल को, अगर मैं एग्जांपल दूं तो केजरीवाल जी को हम चुन के भेज रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा, ठीक है ना। तो देखिए यहीं तक हमारी वीडियो थी। ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल बताना कि कैसी लगी वीडियो, बहुत मेहनत लगी है। मैं तब भी एक शॉर्ट वीडियो आज शाम को 3-4 मिनट के जीएनसीटीटी एक्ट में एज अ व्लॉग बना के डाल दूंगा, जिससे जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको बहुत आसानी समझ में आ जाए, और जो मतलब जैसे भी बच्चे हैं सबका रिवीजन हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और जल्दी जल्दी वीडियो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ईडियम्स की भी एक बड़ी वीडियो मैं डाल रहा हूं बनाकर, तो प्लीज देख लो, वो आपके पटवारियों में काम आएगी। सिनोनिम प्लिन टू पैरामाउंट जो बुक है मेरे भाई, उसी से एग्जाम आएगा, उससे बाहर पटवारी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इंग्लिश सेक्शन पार्ट ए को बोल रहा हूं मैं, तो वो भी देख लो यार, 4-5 घंटे की है। मतलब मेरी तो मेहनत है, मैं आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से चीजें बताई हैं, इसलिए मुझे पता है। तो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे। एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके। इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड्स सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा, क्योंकि ये सारा स्टैटिक जीके को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहां से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो, तो हम हमसे बात कर लेना इस नंबर
नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।